वक्फ कानून के खिलाफ निकला शहर में जुलूस, लोगों का जनसैलाब। समस्तीपुर। इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा शनिवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शहर के चीनी मिल परिसर में प्रतिरोध सभा आयोजित किया गया। तदोपरांत हाथ में तिरंगा और वक्फ कानून वापस लो, वक्फ बिल लेना होगा, वक्फ की संपत्ति हमारी संपत्ति है, देश में नफरत फैलाना बंद करो, काला कानून वापस लो, शरीयत में हस्तक्षेप बंद करो, संविधान बचाओ देश बचाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी आदि लिखे तख्तियां लेकर चीनी मिल परिसर से समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया और 11 सदस्यीय शिष्टमंडल में महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर इमारत-ए-शरिया पटना के सदस्य मो अमानुल्लाह काशमी ने कहा कि यह न सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि वक्फ की संपत्तियों में सरकारी दखल को बढ़ाने वाला भी है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जगह दिए जाने से कई समस्याएं बढ़ेंगी। यह अल्पसंख्यक समाज की संपत्ति और अधिकारों पर सीधा कुठाराघात है। स्थानीय विधायक सह बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इसे असंवैधानिक और गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ करार दिया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सरकारी निगरानी और 300 साल पुराने दस्तावेजों की अनिवार्यता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों को दबाने की साजिश और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करार दिया। कार्यक्रम के संयोजक मो सलाहुद्दीन काशमी ने कहा कि यह मोदी सरकार की मुस्लिम भावनाओं को आहत करने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 26 का उल्लंघन की पर्याय है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मो अबू तमीम, भाकपा जिला मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, भाकपा माले जिला मंत्री प्रोफेसर उमेश कुमार तथा माकपा जिला मंत्री रामाश्रय महतो ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। ये कानून वक्फ और उनके संवैधानिक अधिकार छीन लेने का एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है। राजद जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती ने कहा कि वक्फ की हिफाजत की जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में इमारत-ए-शरिया पटना के सदस्य मो अमानुल्लाह काशमी, स्थानीय विधायक सह बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मोकारी मोतिउर रहमान अशरफी, डॉक्टर सैफुल इस्लाम, मो रजीउल इस्लाम उर्फ रिज्जू, राजद जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मो अबू तमीम, भाकपा जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मुन्ना, भाकपा माले जिला मंत्री प्रोफेसर उमेश कुमार, माकपा जिला मंत्री रामाश्रय महतो, राकेश कुमार ठाकुर, मो असगर इमाम, फूलबाबू सिंह, जीवछ पासवान, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व जिला पार्षद मो वसीम राजा, मो परवेज आलम, मो नसीम अब्दुल्ला, फैजुर रहमान फैज, प्रोफेसर आजम हुसैन, मो अकबर अली, हरेंद्र कुमार, रंजीत कुमार रंभू, मो बशीर अहमद, मो आसिफ इकबाल सहित करीब 10,000 से अधिक लोग मौजूद थे। अध्यक्षता इमारत-ए-शरिया पटना के सदस्य मो अमानुल्लाह काशमी ने किया। स्थानीय विधायक ने प्रतिरोध सभा में 2 प्रस्ताव दिए जिन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया। पहला प्रस्ताव उन्होंने इस काले कानून को वापस लेने तथा दूसरा प्रस्ताव पहलगाम हमले में शहीद निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु 0.2 मिनट का मौन धारण करने का था। सभा के अंत में पहलगाम हमले की निंदा की गई तथा 0.2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कहा कि हम जनगणना कराएंगे और जनगणना पे अभी चिराग पासवान का क्या मंतव्य आया, चिराग पासवान ने क्या कहा। आप किनकी बात करते हैं जो कुर्सी के लिए इस देश की आवाम की भावनाओं को झोंकना चाहते हैं? आप किनका उदाहरण दे रहे हैं? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अपनी मनोस्थिति में नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? देश में जो नीतीश कुमार है वो झुक गए हैं, वो नतमस्तक हो गए हैं। उसी तरह चिराग पासवान का आपने देखा क्या हुआ, उनके सामान उनके घर उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, उनकी पार्टी को 2 बार किया गया और वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंत्री बने रहने के लिए इस कानून का और बाकी चीजों का आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं और यही स्थिति मानी गई। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को दोनों सदन से पास कर दिया गया है। अगर फिर भी सरकार आपकी विपक्षों की बात नहीं मानती है तो क्या माना जाएगा बिहार विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा? अरे निश्चित पड़ेगा। आप देखें उनके यहाँ भगदड़ मच गया है। उनके यहाँ जो उनके विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें भगदड़ मचा हुआ है। वो औंधे मुँह गिरे हुए हैं, वो नतमस्तक हो गए हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने। उनको कुछ नीतीश कुमार अपनी मनोस्थिति में रहते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस कानून का विरोध करते। नीतीश कुमार अपनी मनोस्थिति में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व आप करता है तो क्या इसके बाद कौन सा कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, हम सड़क पे भी लड़ रहे हैं, हम न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। हम 5 तारीख को न्यायालय का इस पे फैसला आना है। 5 तारीख को हम देखेंगे न्यायालय का क्या फैसला आता है। फिर मैंने ही पहले ही कहा कि हम आवाम को बेदार करके देखेंगे। जो जिस बहुमत के अहंकार में ये सरकार इस तरह का फैसला ला रही है, हम आवाम के बीच जाएंगे और आवाम को कहेंगे कि तुम बहुमत से सरकार को उखाड़ करके फेंक सवाल कीजिए।
आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इतना बड़ा आक्रोशपूर्ण रैली हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जानते हैं हम इस दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आवाम के हितों की लड़ाई वह अनवरत संघर्ष कर रहे हैं पूरे बिहार में। हम तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अभिभावक के रूप में नेता मिले, ऐसे भाई के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नेता मिले जो सबों के हित में सोचते हैं। यह वक्फ कानून जो केंद्र सरकार लाई है वह आम आवाम के खिलाफ है और इसका राष्ट्रीय जनता दल घोर निंदा करता है और केंद्र सरकार से मैं मांग करती हूँ कि यह कानून जो लाया गया है वक्फ बिल संशोधन कानून, उसमें निश्चित रूप से तमाम हमारे जो संविधान में सबों का मौलिक अधिकार जो समान है उस अधिकार की रक्षा के लिए निश्चित उन्हें दोबारा सोचना चाहिए और यह वक्फ बिल संशोधन कानून को वापस लेना चाहिए। हम तमाम लोगों का यही मांग है। नाम आपका? रोमा भारती जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। फोटोग्राफी